नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी कैफ़े पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथियों, हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर की। इस समय डिजिटल युग है और लगभग जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या हुआ भाई? कुछ एग्जाम में तो सिलेबस में कंप्यूटर दिया हुआ होता है, कुछ एग्जाम में सिलेबस में कंप्यूटर दिया हुआ नहीं होता है, फिर भी जनरल साइंस के पेपर में कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, आज की वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले कुछ बातें जो कंप्यूटर के बारे में बता देता हूं। पहली बात तो है कि इस समय जो कंप्यूटर है वो राजस्थान में लगभग वैकेंसियों में जुड़ गया है। बैंक में पहले आता था, यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में पहले प्रश्न पूछे जाते थे। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में हम कंप्यूटर की परिभाषा देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग ये बात करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न कंप्यूटर में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साथियों, हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं पहले हमें उसके बारे में कुछ बातें जाननी जरूरी है। पहला तो हम ये कह रहे हैं कि जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट की या हम कहें इस कंप्यूटर शब्द की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। क्या था कंप्यूटर का पहला कार्य या कौन सी मशीन थी जिसका नाम कंप्यूटर पड़ा, क्यों पड़ा, इन सब के बारे में बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं कि कंप्यूटर एक मशीन बना तो कैसे बना, किस प्रकार इसका यूज हुआ और आज के समय पर ये क्या क्या कार्य करता है। दोस्तों, जनरल सी बात करके बता रहा हूं, इस समय ऐसा कोई भी काम नहीं है जहां पर कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता। सही मायनों में देखें, शादी से लेकर तलाक तक, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक, फॉर्म भरने से लेकर रिजल्ट देखने तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। जो शब्द मैंने बोर्ड पर लिखा है इसमें सबसे पहला प्रश्न बन जाता है कि कंप्यूटर शब्द बना किससे है और इस शब्द का अर्थ क्या होता है और ये कौन सी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न पहली लाइन से ही शुरू कर देता हूं। कंप्यूटर जो शब्द है वो एक शब्द से बना है जिस शब्द को कहा जाता है कंप्यूट। दोस्तों, ये कंप्यूट शब्द है अंग्रेजी भाषा का शब्द। बहुत बार सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है, तो आप बताओगे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है और जिसका अर्थ होता है गणना करना। दोस्तों, अगर हम बात करें, कई जगह पर ऐसा भी दिया हुआ आता है कि कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो कंप्यूटर शब्द से हुई है और कंप्यूटर शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। तो यूनिवर्सल या सभी जगह हम ऐसा कह सकते हैं कि कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है और लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से बना है और दोनों का अर्थ होता है गणना करना। यानी यहां से एक बात तो सिद्ध हो गई, एक बात को हम लोग समझ जाएंगे कि कंप्यूटर का इस्तेमाल पहले गणना करने के लिए किया जाता था। जिसने भी कंप्यूटर बनाया था उसका प्रथम उद्देश्य था गणना करना। अब मेरे मन में सबसे पहला प्रश्न उठ गया, क्या गणना करने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर का ही इस्तेमाल हुआ था क्या? नहीं दोस्तों, गणना करने के लिए सबसे पहले जिसका इस्तेमाल किया गया था उसे कहा जाता है अबेकस और सबसे पहले इस अबेकस का यूज दोस्तों किया गया था चीन में। अब अबेकस क्या है, कैसे काम करता है, इसका प्रश्न कैसे आता है। अभी 29 दिसंबर 2019 को मैं कह दूं लाइब्रेरी साइंस का एक पेपर लगा था। उस पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि अबेकस क्या है। तो अबेकस दुनिया का सबसे पहला गणना करने का यंत्र है। दोस्तों, क्या हो रहा है, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है मतलब जो हर बार चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। लेकिन आजकल बोर्ड यूनिवर्सिटी या मैं कह दूं अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम लेता है तो क्या करता है, पुराने जो प्रश्न थे उनको क्वेश्चन बना देता, आंसर बना देता है और पुराने आंसर को प्रश्न बनाकर आपसे पूछ लेता है। दोस्तों, वापस उसी चीज पर आते जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा था। हम कोशिश करेंगे कि जीरो लेवल से
और एडवांस लेवल तक कंप्यूटर हम इस चैनल पर पढ़ें, जिससे आप किसी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो जहां पर कंप्यूटर से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों वापस आते हैं उसी चीज पर, गणना करने का सबसे पहला यंत्र था अबेकस। अब अबेकस क्या था आगे हिस्ट्री वाली क्लास में बात करेंगे, लेकिन मैं छोटा सा प्रश्न बनाकर इस बात को समझा देता हूं, जनरल सा एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको समझ आएगा। मुझे एक बात बताओ, क्या हर कोई व्यक्ति गणना करने के लिए कंप्यूटर मांगता है क्या? ना सर, नहीं मांगता। क्या हर कोई व्यक्ति गणना करने के लिए अबेकस मांगता है क्या? ना गुरुजी, अबेकस भी नहीं मांगता। तो भाई गणना करता कैसे है? क्या था अबेकस? क्या वास्तव में अबेकस ही गणना करने का सबसे पहला यंत्र है क्या? इस बात पर हम विचार करते हैं। दोस्तों देखिएगा, अपने घरों में छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास में पढ़ते हैं, क्या वो गणना करने के लिए अबेकस मंगवाते हैं क्या? नहीं सर, अबेकस नहीं मंगवाते। तो अबेकस नहीं मंगवाते तो अगर उन्हें 3+2 करना हो, यानी इनका जोड़ करना हो, तो कैसे करते हैं भाई? वो जोड़ करने के लिए 1 2 3 1 2 ऐसे लाइन करते हैं और जोड़कर कितना बता देते हैं? 5। ठीक है भाई, ये तो था छोटे बच्चों की कहानी। अपने घर में बड़े बच्चे हैं, दादी, बुआ, मौसी, चाची, ताई, क्या वो गणना करने के लिए अबेकस मंगाती है क्या? क्या वो लाइन खींचती है क्या? नहीं, वो गणना करती है अपने इस हाथ से। अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो दुनिया का सबसे पहला गणना करने का जो यंत्र है दोस्तों, वो है अपना हाथ। कैसे? जैसे अपने हाथ में 5 अंगुलियां है, ऐसे अलग अलग लाइनों की संख्या है, तो घर में दादी बुआ कैसे गणना कर लेती है? 1 2 3 1 2 सबको काउंट करके कितना बता देती है? 5। अगर प्रैक्टिकली देखें तो एक अबेकस जो होता है उसमें कुल लाइनों की संख्या होती है 10। अबेकस में कुल लाइनों की संख्या ऐसे 10 होती है, इससे ज्यादा वाले भी आते हैं, और ऐसे लाइन में मोती लगे होते हैं, उन मोतियों की संख्या 5 या उससे अधिक होती है। समझाने का मतलब हुआ, अपना जो हाथ है लाइनों की संख्या 10 है या 5 है, उसके हिसाब से मोती या लाइन बना ली। उसके अलावा जो लाइनें दिख रही है आपको 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे पूरे हाथ में कुल गणना करोगे तो 14 हो जाएगी। 4 तिया 12 और अंगूठे पे होती है 2। तो कहने का मतलब हुआ गणना करने का सबसे पहला यंत्र क्या हुआ? अपना हाथ। अरे हाथ यंत्र है क्या? ना सर, हाथ यंत्र नहीं है। उसी के आधार पर साथियों, दोस्तों, मित्रों, अबेकस का उपयोग किया गया। चलिए इस बात में क्लियर करते हैं कि कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है और लैटिन भाषा का शब्द कंप्यूटर, और दोनों का अर्थ होता है गणना करना, और गणना करने का सबसे पहला यंत्र अबेकस है। 2 और बातें बताकर इस बात को आगे ले जाते हैं। दोस्तों 2016 में राजस्थान पुलिस का एक पेपर लगा था, इसमें बहुत जनरल सा एक सवाल था। उस सवाल के बारे में बात करते हैं, 2 नाम लेकर इस चीज को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि जहां पर हम कंप्यूटर की बात करेंगे तो हमारे मन में छोटा सा विचार आएगा कि जो आधुनिक कंप्यूटर है उसका जनक किसे कहा जाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक, मैं यहां पर नाम लिख देता हूं, कंप्यूटर का जनक। ठीक है बात यहां तक? नीचे ही जनक लिखा था मैंने, ऊपर भी जनक लिख दिया, कोई बात नहीं। जनक या पितामह, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अब प्रश्न क्या था, यहां पर कंप्यूटर के आगे एक शब्द जोड़ दिया, क्या लिखा? आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक। क्या अब हमारा प्रश्न का आंसर चार्ल्स बेबेज होगा क्या? नहीं। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक आ जाए तो चार्ल्स बेबेज के स्थान पर नाम आ जाएगा एलन ट्यूरिंग। यानी आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को, और आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऐसे ही गणना करने का सबसे पहला यंत्र तो अबेकस है, लेकिन अगर ये कहे गणना करने का सबसे पहला मैकेनिकल को हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक। यांत्रिक आगे लिख दूं गणक को बोलते हैं कैलकुलेटर। गणना करने का सबसे पहला यांत्रिक गणक या मैकेनिकल कैलकुलेटर के बारे में बात करें तो उसे कहा जाता है पास।
लाइव। दोस्तों आज अपन इंट्रोडक्टरी पार्ट में, परिचय वाले भाग में कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैंने आपको आधारभूत जानकारी दी जो ये सभी चीजें जनरल सा प्रश्न एग्जाम में बनाती है। दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ जितना मैंने पढ़ा है, जितना मेरा पढ़ाने का अनुभव रहा है एज ए स्टूडेंट या एज ए टीचर, उस बात को मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई चीज आपको आ जाती है उसका लेवल होता है लो, 0 से स्टार्ट मानते हैं। जो चीज आपको नहीं आती वो आपके लिए हाई लेवल की होती है, मुश्किल प्रश्न होता है। तो दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको 0 लेवल से जो पता हो वहां से लेकर जो आपको जानना चाहिए इन सभी एग्जाम्स को देने के लिए, वहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। दोस्तों जो मैंने अभी तक लिखा है मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको थोड़ा समझ आया होगा। जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन सारी चीजों के बारे में थोड़ी और बातचीत करते रहेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कंप्यूटर की परिभाषा की। परिभाषा के बारे में बात करें तो मैंने जब पढ़ा था या मैं शुरुआत में जब पढ़ाता था तो मैंने सुना या पढ़ाया कि कंप्यूटर एक जड़ मशीन होता है, वो कभी नहीं थकता है, वो तेज गति से कार्य करता है, ये सारी चीजें सुनी थी। दोस्तों अब उस परिभाषा को थोड़ा अच्छा बनाते हैं, देखिएगा एक बार। देखिए, हाँ अब बात करते हैं कंप्यूटर की परिभाषा की। दोस्तों कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, यानी जितनी भी मशीन दुनिया में होती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या नॉन इलेक्ट्रिकल हो या अपन कहें इलेक्ट्रिकल हो, उन सारी मशीनों के बारे में हम 2 बातें कह सकते हैं। जिसे उन मशीन में सबसे पहला काम होगा करना पड़ेगा, हम बोल सकते हैं कंप्यूटर में जो सबसे पहला काम होता है दोस्तों वो इनपुट का होता है। क्या इनपुट के जस्ट बाद में वो मशीन हमें आउटपुट देती है? क्या ना गुरुजी, इनपुट के जस्ट बाद में हमें आउटपुट नहीं देती है। इनपुट के बाद दूसरा काम उस मशीन का हो जाता है या वो करता है, जिसे हम कहते हैं प्रोसेस। यानी कंप्यूटर में जैसे हम कोई चीज इनपुट करेंगे उस पर प्रोसेस कर देगा और हमें उसके बाद देता है, उसे ही हम जानते हैं आउटपुट के नाम से। दोस्तों बात करेंगे जो चीज मैंने बोर्ड पर लिखी उसमें, यानी आज की वीडियो लेक्चर में, आज की क्लास में हम केवल इतनी बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है और हमें किस प्रकार से कंप्यूटर को समझना है। दोस्तों अगर यही सब्जेक्ट थ्योरिकल की जगह प्रैक्टिकल चल रहा होता तो हम आराम से बैठकर 2-2, 3-3 घंटे व्हाट्सएप, फेसबुक, मूवी, कंप्यूटर, लैपटॉप पर देख सकते हैं। लेकिन जब हम इसे थ्योरिकल पढ़ रहे हैं तो थोड़ा कंसेप्ट वाइज बात बनती है। चलिए मैं वापस आपको एक बात बताता हूं कि हम अब जो पढ़ेंगे क्या चीज होगी, वो किस प्रकार पढ़ेंगे, ऐसे डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे या किसी प्रश्न के साथ वैसा कोई दूसरा प्रश्न जुड़ रहा है उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों हम परिभाषा बनाते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसमें इनपुट किया जाता है, जिस पर प्रोसेस करता है और जिस पर हमें क्या देता है, आउटपुट। चलिए ये परिभाषा थोड़ी ठीक बनी, लेकिन एज ए स्टूडेंट मेरे दिमाग में सवाल आया, क्या गुरुजी ये बताओ कि इनपुट करता कैसे है? इनपुट तो करता है। एक और सवाल ये भी बताओ मास्टर जी कि क्या करता है? आप तो 2 बातें बता दो, परिभाषा मैं बना लूंगा। अच्छा क्या करता है उसके बारे में तो थोड़ी देर बाद सोच लेंगे। कैसे करता है पहले वे विचार हमारे दिमाग में चल रहा है। दोस्तों कंप्यूटर में इनपुट करना है तो हमें कीबोर्ड चाहिए, इनपुट करना है तो हमें माउस चाहिए, हो सकता है टच स्क्रीन चाहिए, हो सकता है स्कैनर चाहिए। इन सब के बारे में सेकेंडरी स्टेज पे बात कर लेंगे। अब मुझे इनपुट करना है तो क्या प्रिंटर चाहिए? क्या ना, प्रिंटर आउटपुट का काम करता है। इसलिए हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं और कहते हैं कि कंप्यूटर में होगा इनपुट, कंप्यूटर करेगा प्रोसेस, कंप्यूटर देगा आउटपुट, मशीन बोल दूं। अब उसमें इनपुट करने के लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। उसमें सबसे पहला शब्द जुड़ जाएगा इनपुट डिवाइस। ऐसे ही हमें प्रोसेस करने की किसी की आवश्यकता पड़ेगी, उसे हम कहेंगे
CPU। दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ प्रश्न कंप्यूटर के ऐसे होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से भी पूछे जाते हैं, उसमें ये नाम है CPU। पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। ऐसे ही जो आउटपुट का काम करता है उसे कहा जाता है आउटपुट डिवाइस। यानी कहने का मतलब हुआ जो प्रश्न पूछा था मुझे किसी ने कैसे वाला, उसका मैंने जवाब दे दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे समझने वाला कि कंप्यूटर में इनपुट क्या होता है। दोस्तों जो भी कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है उस हर एक चीज को कहा जाता है डेटा। डेटा को हिंदी में कहते हैं आंकड़े, यानी कंप्यूटर में जो इनपुट होते हैं उसे कहा जाता है आंकड़े। क्या क्या चीजें हम कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं? अच्छा, क्या चीज कर सकते हैं? हम किसी का नाम कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं, हम चाहें तो कोई नंबर भी इनपुट कर सकते हैं। साथियों दोस्तों, इस नाम और नंबर का एक ही नाम होता है जिसे हम जानते हैं टेक्स्ट, यानी जो कंप्यूटर में इनपुट होता है उसे टेक्स्ट कहते हैं। चलिए, क्या हम फोटो इनपुट कर सकते हैं? क्या फोटो को कहा जाता है इमेज? क्या हम आवाज इनपुट कर सकते हैं? क्या आवाज को कहते हैं ऑडियो? क्या हम वीडियो भी इनपुट कर सकते हैं? क्या और कोई चीज रह गई उसके लिए हम लगा देते हैं एटसेट्रा। यानी परिभाषा बनाने के लिए मुझे इन पार्ट की आवश्यकता थी, वो मैंने इकट्ठे कर लिए। पहला सवाल मिल गया, दूसरा मिल गया, अब मेरी परिभाषा थोड़ी अच्छी बन जाएगी। क्या बनी परिभाषा देखते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जिसमें इनपुट डिवाइस से इनपुट होता है, सीपीयू से प्रोसेस होती है और आउटपुट डिवाइस से हमें क्या मिल जाता है? आउटपुट। जो भी कंप्यूटर में प्रोसेस के लिए इनपुट किया जाता है हर उस चीज को डेटा कहा जाता है। एक बात जो समझाने वाली वो है, डेटा एक रॉ मटेरियल होता है। जो आंकड़े हम कंप्यूटर में डालते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता है जब तक उन पर कोई प्रोसेस नहीं हो जाए। क्या बता रहे हो सर, हमें समझ नहीं आ रहा, एक बार हमें उदाहरण दो। ठीक है भाई, एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे उदाहरण दे देता हूं, जैसे आपको कंप्यूटर में कोई डेटा इनपुट करना है। डेटा क्या है? 3 और 2 डेटा है, ये 3 और 2। अब मैं पूछ रहा हूं कि 3 और 2 कितने होते हैं? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। 3 और 2 5 होते हैं, सब लोग यही कह रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि एक बार बोर्ड पर देखकर बताओ 3 और 2 कितने होते हैं? अरे 5 होते हैं। तो 3 और 2 5 क्यों होते हैं भाई? जब इसको क्या किया जाता है? जोड़। क्या मैंने यहां पर जोड़ का चिन्ह लगा रखा था क्या? फिर भी आपका जवाब 3 और 2 5 क्यों आया? क्योंकि आपने दिमाग में जोड़ दिया। मैंने क्या कहा था? ये 3 और 2 मेरा इनपुट है, लेकिन जब तक मैं इस पर गुणा का चिन्ह नहीं लगाऊंगा तो 6 कैसे आएंगे? जब तक मैं इस पे प्लस का चिन्ह नहीं लगाऊंगा तो 5 कैसे आएंगे? समझाने वाली बात ये हुई कि जब तक इस इनपुट पर, इस डेटा पर प्रोसेस नहीं हो जाती तब तक हमारा आउटपुट जनरेट नहीं होता है, और प्रोसेस करने के बाद ही आउटपुट बनता है। यानी इस इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में बदलने की जिम्मेवारी किसकी होती है? सीपीयू की होती है। और जो इनपुट उपकरण होते हैं वो केवल किसका काम कर सकते हैं? इनपुट का ही काम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैं ये बता रहा हूं कि जो चीज इनपुट होती है, इनपुट होने के बाद, यानी डेटा इनपुट होने के बाद वो क्या बन जाता है? इसका एक छोटा सा प्रश्न कई बार आ जाता है। डेटा रॉ मटेरियल होता है जो कंप्यूटर में प्रोसेस के लिए इनपुट होता है। उस डेटा पर प्रोसेस करने के बाद वो एक नए रूप में आ जाता है। उस नए रूप को कहा जाता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का अर्थ होता है सूचना, यानी अर्थपूर्ण डेटा को हम जानते हैं सूचना के नाम से। यानी इनपुट प्रोसेस के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है उसे ही हम जानते हैं इंफॉर्मेशन या सूचना के नाम से। अच्छा चलिए अगली बार अपन बात करें कि इंफॉर्मेशन है, उसके बाद अगला शब्द आ जाता है जिसे अपन कहते हैं इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के बाद अगला शब्द आ जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं प्रोग्राम। इसके बाद अगला शब्द आ जाता है जिसे हम कहते हैं
सॉफ्टवेयर। साथियों, राजस्थान पुलिस पटवार के विद्यार्थियों को थोड़ी सी बात बताता हूँ। ये जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे बाइलैंग्वेज सब्जेक्ट तो है, लेकिन ज्यादातर शब्द हिंदी में ही देखने पड़ेंगे भाई। अगर मैं कंप्यूटर को हिंदी में लिखूं तो ऐसे ही लिखूंगा, इनपुट की अंग्रेजी INPUT इनपुट लिखूंगा, यानी मैं कोशिश करूंगा कि जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से इस प्रकार से लिख दूं कि इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी को भी कहीं दिक्कत नहीं हो और हिंदी मीडियम वाले को भी ना हो। कुछ शब्द है जिनका अर्थ हम आज जानेंगे। इसमें सबसे पहला था डेटा, जिसके बारे में हमने बात कर ली। डेटा क्या था? जो भी कंप्यूटर में इनपुट होता है, जिस पर फर्दर प्रोसेस की जाती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता, रॉ मटेरियल होता है, उसे डेटा कहते हैं। लेकिन उस पर प्रोसेस होने के बाद वो अर्थपूर्ण बन जाता है। उस अर्थपूर्ण या मीनिंगफुल डेटा को ही हम किस नाम से जानते हैं? इंफॉर्मेशन। अब आगे आते हैं इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं हिंदी में निर्देश। इंस्ट्रक्शन को हिंदी में बोलते हैं निर्देश या निर्देशों का समूह कहलाता है प्रोग्राम, और प्रोग्रामों का समूह सेट ऑफ प्रोग्राम्स कहलाता है सॉफ्टवेयर। ये सवाल ऐसे उल्टा पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, और ये सवाल ऐसे सीधा आता है। उल्टा कैसे? सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? क्या बताएंगे? प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगर कहें कि अर्थपूर्ण सूचना या अर्थपूर्ण सूचना किसे कहते हैं, तो इंफॉर्मेशन एक प्रकार की क्या होती है? अर्थपूर्ण सूचना या अर्थपूर्ण डेटा को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। यहां से हमने कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में जानने की कोशिश की। दोस्तों, अभी तक जो पढ़ा मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। हम कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाए, जैसे जैसे वीडियो लेक्चर बढ़ते जाए, कुछ और कंसेप्चुअल बातें करें। छोटा सा प्रश्न और है, क्या कंप्यूटर के पास खुद का थोड़ा बहुत दिमाग होता है क्या? क्या कंप्यूटर अपने मन से कोई भी कार्य कर सकता है क्या? नहीं, कंप्यूटर के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। जो मानव इसे निर्देश देगा, कंप्यूटर उसी के आधार पर कार्य करेगा, उसी के आधार पर हमें प्रोसेस करके देगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं जो चल रहा है उसी टॉपिक को साथ में जोड़कर, इस टॉपिक से जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। दोस्तों, दो छोटे से प्रश्न बनाकर आज के वीडियो लेक्चर को समाप्त करेंगे। अगली क्लास में थोड़ा और कंसेप्ट लेकर हम हाजिर होंगे। दोस्तों, दो प्रश्न पूछने के साथ साथ मुझे ये भी पता लग जाएगा कि हम कितना समझ रहे हैं। चलिए इसे रफ करता हूं। अब बात करते हैं प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। दोस्तों, अभी जो ट्रेड चेंज है जीके में और कंप्यूटर में, उन्हीं प्रश्नों का मैं आधार बनाकर आपसे बात करता हूं। देखो, अगर कोई पुलिस का एग्जाम होता, 8th 6th 7th का एग्जाम होता, तो कई बार क्या होता है, वहां पर वन लाइनर प्रश्न ही पूछता है। लेकिन पटवारी के एग्जाम में या अधीनस्थ बोर्ड या आजकल जो RPSC का ट्रेड है, उसमें कथन वाले प्रश्न बन जाते हैं। कोशिश कर रहा हूं कि आप मेरी बात को समझे। बन जाते हैं कथन वाले प्रश्न, तो कथन नंबर 1, फिर दूसरा बन जाता है कथन नंबर 2। पहले इन दोनों प्रश्नों को लिखता हूं, फिर इसके आंसर के बारे में सोचेंगे। अभी मैंने कहा था कंप्यूटर कभी कभी नाराज हो जाता है। कंप्यूटर कभी कभी नाराज हो जाता है, तो कार्य करने की गति को कम कर देता है। पहला कथन पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। कंप्यूटर कभी कभी नाराज हो जाता है तो कार्य करने की गति को कम कर देता है। दूसरा है, आप सभी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे, ATM के पिन 4 कैरेक्टर के होते हैं। पहला प्रश्न है जिसमें कथन वाले जोड़कर बनाए। मैंने इसमें क्या किया है, केवल दो प्रश्नों को लिया, मिक्स करके कथन वाला प्रश्न बना दिया।
अब सभी लोगों को ध्यान से देखने पर बात समझ आ रही हो। कुछ लोग सोच रहे हैं कि गुरुजी ए ऑप्शन में लिखा पहला सही, तो मुझे लग रहा है कि पहला सही है दूसरा गलत है। कुछ ऐसे कह रहे हैं कि सर दूसरा सही है और पहला क्या है, गलत। कुछ ये कह रहे हैं कि दोनों ही क्या है, सही है। कुछ कह रहे हैं दोनों क्या है, गलत। अब प्रश्न तो बड़ा सिंपल सा था, आपके मन में किस प्रकार के विचार हैं ये तो आप जाने, लेकिन जिन लोगों के मन में ये विचार आया है कि दोनों गलत है वो ठीक है, और इसके अलावा कुछ ही विचार आया वो गलत है। कैसे? अभी मैंने कहा था क्या कंप्यूटर खुद कुछ भी सोच सकता है क्या इसके पास सोचने समझने की शक्ति होती है कि नहीं? तो भाई कंप्यूटर कार्य करने की गति को कम कर सकता है, ये बात मैं मान लेता हूं, लेकिन क्या वो नाराज होकर कम करता है क्या? नहीं। वो थक कर कम करता है क्या? नहीं। वो कम करता है रैम कम होने की वजह से, या जो आप उसे प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं वो उसके पास अवेलेबल डेटा नहीं है। चलिए, एटीएम की पिन 4 कैरेक्टर की ही होते हैं। अरे भाई कैरेक्टर यानी अक्षर, अक्षर यानी एबीसी। क्या एटीएम की पिन एबीसी में होते हैं क्या? नहीं। क्या एटीएम के पिन 1 2 3 में होते हैं क्या? हाँ। तो दोस्तों 1 2 3 को अक्षर नहीं कहते, 1 2 3 को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। तो यहाँ पर अगर कैरेक्टर की जगह क्या लिखा होता? अंक, तो ये सही हो जाता। यहाँ पर कैरेक्टर यानी अक्षर लिखा हुआ है, इसलिए ये हो गया गलत। दोस्तों हम वापस ये बता देते हैं कि कंप्यूटर में एक ही कमी है कि कुछ वो मानव की तरह नहीं सोच सकता है, विचार नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें अधिक डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, कभी थकता भी नहीं है और किसी भी काम के लिए मना नहीं करता है। दोस्तों आज के वीडियो क्लास में हम लोगों ने बात की कंप्यूटर की परिभाषा की। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।